क्या? वही एक खुदा जिस यीशु के नाम में मुजस्सम हुआ। ऑन अर्थ ही वॉज ए प्रॉफिट। जब यीशु के रूप में खुदा इस दुनिया में आया तो एक प्रॉफिट, नबी के रूप में आया। इसलिए हमेशा वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता था। मनुष्य का पुत्र एक टाइटल है जो केवल नबियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मनुष्य का पुत्र का मतलब ये नहीं कि जानवर का पुत्र है, चिड़िया का पुत्र है। मनुष्य का तो है ही है। हम सब भी मनुष्य के पुत्र हैं, इंसानों की औलादें हम सब भी। लेकिन बाइबल में मनुष्य का पुत्र एक टाइटल है जो केवल नबियों के लिए इस्तेमाल किया जाता। अब इस समय नहीं कि हवाले आपको बहुत से ढेर सारे दूं। हिजकियेल 2 बाब उसकी पहली 5 आयतें पढ़ लीजिएगा, और बहुत सारी और जगहें भी हैं। तो यीशु मसीह इस धरती पर एक प्रॉफिट के रूप में था, आया, बट इन हेवन ही इज अ प्रीस्ट। लेकिन स्वर्ग में उसी का जो रोल है वो कौन सा है? याजक वाला। मलकीसदक की रीति पे हमेशा का महायाजक है। उसका रोल स्वर्ग में एक महायाजक का याद है। एंड कमिंग बैक ऑन अर्थ ही इज किंग अगेन, किंग ऑफ किंग्स। जब वो दोबारा इस धरती पर आएगा तो फिर एक बार राजाओं का राजा बन करके आएगा। हम पहले भी देख चुके हैं प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसकी 2, 3 आयत और 9 और 11वीं आयत में वहां लिखा, फिर मैंने स्वर्ग में सिंहासन देखा, उस पर एक बैठा हुआ है। एक बैठा है, 3 बैठे हुए हैं। एक बैठे, कई मैंने बाइबल है, डेक्स वाली भी, थॉमसन, बहुत सारी बाइबल है। उसमें जब वो दिखाते हैं स्वर्ग का सीन तो स्वर्ग में सिंहासन पे 3 बना देते हैं। 3 सिंहासन बना देते हैं, एक पिता का, एक पुत्र का, पवित्र आत्मा का। जबकि बाइबल बता रही है स्वर्ग में एक ही सिंहासन है और उस पर एक ही बैठा हुआ है। बहुत सारी आयतें हैं, भरा हुआ पूरी बाइबल। लेकिन जब तमसीली ज़बान का इस्तेमाल होता है, दृष्टांतों की भाषा होती है, मेमना आ रहा है, कहीं घोड़ा आ रहा है, उकाब आ रहा है, बछड़ा आ रहा है, उकाब, तो ये सब दृष्टांती भाषा है जिनका मतलब है खुदा के रोल्स अलग अलग जो किस प्रकार से कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक ही खुदा क्रिएटर जैसे सृष्टि करता है, और यूहन्ना चाहे 1:3 में भी देखें और उत्पत्ति 1:1 में भी देखें तो मालूम पड़ेगा कि हाँ एक ही है सृष्टि करता। उत्पत्ति में तो है ही है, आदि में खुदा ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की। और जब उत्पत्ति 1, यूहन्ना की इंजील देख लीजिए, यूहन्ना 1 और उसकी पहली 3 आयतें। यूहन्ना की इंजील 1 बाब और पहली 3 आयतें। आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था। यही आदि में खुदा के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। कोई भी चीज वचन के बिना नहीं हुई, और वचन ही खुदा था। ये 2, 3, 4, 5, 6 नहीं थे, एक ही था, है ना। एक और चीज हम देख ले, यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय। यूहन्ना की पहली पत्री प्रकाशित वाक्य से पहले है, और उसका 1 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें हैं। यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय और पहली 2 आयतें। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। वचन, वचन तो कान से सुना जाता है, लेकिन यूहन्ना क्या लिख रहा है? वो वचन जो आदि से था। अरे आदम से पहले, आदि में खुदा ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में आदम को नहीं बनाया, आदम को तो बहुत बाद में बनाया। आदि में खुदा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदम से करोड़ों साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी को डुबा दिया पानी में, पानी में से निकाला हजारों साल के बाद, और फिर वो ज्वाला बनाया। दूसरे दिन उसने पानी को हिस्से को ऊपर नीचे कर दिया। तीसरे दिन पेड़ पौधे उगा दिए। चौथे दिन सूरज चांद सितारे उगा दिए। 5वें दिन चिड़ियां मछलियां बना दी, और छठे दिन जानवरों को बनाया, और छठे ही दिन फिर मनुष्य को भी सिरजा, और 7वें दिन विश्राम किया। तो उससे भी पुरानी बात, आदि का मतलब जब शुरुआत हुई थी। जो पहली आयत में लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना। ओहो, यूहन्ना आपने सुना, और जिसे अपनी आंखों से देखा। वचन को सुना भी और देखा भी। वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। धोखा नहीं था कि भैया कुछ ऊट पटांग खा पी लिया तो 2-2 दिखाई दे रहे थे। ध्यान से देखा और
हाथों से छुआ, वचन को हाथों से छुआ। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह, है ना। तो आप कहीं भी देखते चले जाएंगे, बहुत सारी आयतें हैं, उनको मैं छोड़ छाड़ के आगे अपने टॉपिक पे आना चाहता हूं, और वो ये है The Jehovah of Old Testament is the Jesus of the New. अब इस समय इन बातों को बहुत ज़्यादा समझाने का नहीं, घंटों तक मैं खोल के खूब समझा सकता हूँ, लेकिन आप लोग अपना देखते रहिएगा, सोचते रहिएगा, बाइबल में ढूंढिएगा। पुराने नियम का जिसे यहोवा कहते थे, यहोवा खुदा, वही है जो नए नियम में यीशु नाम से जाना जाता है। नो मैटर हाउ यू हार्ड यू ट्राई, यू कांट प्रूव देयर आर 3 गॉड्स। आप कितना भेजा निकाल लो, कितनी कोशिशें कर लो, कितना दिमाग लगा लो, आप बाइबल की आयतों से प्रमाणित नहीं कर सकते कि 3 खुदा है। बाइबल बताती है केवल एक ही खुदा है ना। बट इट ऑल्सो टेक्स ए रेवलेशन बाय द होली स्पिरिट टू मेक यू अंडरस्टैंड द ट्रुथ दैट ही इज वन। लेकिन आप दिमाग लगाओगे नहीं समझ में आएगा। पवित्र आत्मा अगर आपकी अगुवाई करे और आपको रेवलेशन दे, तभी समझ में आएगा कि एक खुदा कैसे है। शैतान ने क्या करा? कलीसिया में आ गया, लोगों की आंखों को अंधा कर दिया, सच्चाई को छुपा दिया, और जब उसने सच्चाई को छुपा दिया तो थोड़ा समय और चला, लगभग 100-150 साल ही शैतान ने कोशिश करी कि उसने काम करा कि रोम स्टॉप्ड बैप्टाइजिंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। रोम ने 1st सेंचुरी तक यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म दिया, 2nd सेंचुरी में भी यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, और 3rd सेंचुरी में भी देते देते यीशु नाम हटाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के टाइटल में डुबाना चालू कर दिया। लेकिन असली जो रोम की कलीसिया थी, वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म दिया करती थी। एक मैं आपको इतिहास का वो बताना चाहता हूं। नाउ सम ऑफ यू वननेस पीपल बैप्टाइज रॉन्ग, ध्यान से सुनिए। वो लोग जो केवल यीशु नाम में बपतिस्मा देते हैं, वो भी गलत है। वननेस वाले जो हैं, जो केवल यीशु नाम पे ही लगे रहते हैं, वो प्रभु और मसीह को साथ में नहीं जोड़ते, वो भी गलत है। यू बैप्टाइज फॉर रीजनरेशन एज दो बीइंग इमर्स्ड इन वाटर सेव्ड यू। उनका मानना यह है कि अगर यीशु नाम में किसी को पानी में डुबा के बपतिस्मा देते हैं तो उसका पुनर्जन्म हो जाता है। पानी उसके पापों को धो देता, पानी कहीं पापों को नहीं धोता, पानी से कहीं पाप नहीं धुला करते। वो तो एक एक्शन है कि आपके जिंदगी में खुदा ने अनुग्रह किया है, उसको आप पानी में डुबकी लगा के प्रदर्शित कर रहे हैं, बाहर लोगों को दिखा रहे हैं कि मेरे ऊपर खुदा ने दया करी है और मेरे पापों को साफ करता है। Regeneration does not come by water, it is a work of the Spirit. नया जन्म जो है पानी में डुबकी लगाने से नहीं मिला करता। बहुत से लोग कहते हैं अरे आपका आज बपतिस्मा हो ना, आपका नया जन्म होगा। जी नहीं, पानी में डुबकी लगाने से कोई नया जन्म नहीं होता। पानी नया जन्म नहीं देता। नया जन्म आता है पवित्र आत्मा से। जब आपको पवित्र आत्मा अंदर आकर के इंडवेल करता है और आपकी आदत, स्वभाव, नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर सब कुछ चेंज कर देता है, वो है आपको नया जन्म देने वाला। पानी से नया जन्म नहीं होता, वरना डुबकी लगा लगा के सबके पाप क्षमा हो जाएं। अगर डुबकी लगा के ही पाप क्षमा होने लगे तो भैया हम तो कहेंगे सब लोग तुम 100 रुपए लो, 50 रुपए लो, चाहे 1000 रुपए ले लो, आओ डुबकी लगा लो। या जबरदस्ती पकड़ के लगा देंगे डुबकी, फड़फड़ाते रहे तुम, फड़फड़ाते रहो। 4 बदमाश पकड़े गए, लगा सबको पकड़ के लगाते यार डुबकी, लगाते जाओ। क्यों? पाप क्षमा हो रहे, डुबकी लगा, फेंक दो, उसके बाद क्या है, लग गई डुबकी, हो गया पाप क्षमा। ऐसे कहीं पानी से पाप क्षमा होते हैं? जी नहीं, ऐसे पाप क्षमा नहीं होते, है ना। द मैन हु बाय द होली घोस्ट गेव द कमांड, पवित्र आत्मा से पतरस प्रेरित भरकर पेंतिकोस्त के दिन आज्ञा देता है, रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड एवरीवन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, कि तुम में से हर एक कोई मन फिराए, प्रायश्चित करे और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेगे। डिड नॉट से दैट वाटर रीजनरेटेड,
पतरस ने कभी नहीं बताया कि पानी आपको नया जन्म देता है. He said it was only an evidence of a good conscience towards God. पानी में डुबकी लेना इस बात का प्रमाण है कि मेरा जो विवेक है, मेरा जो कॉन्शियस है, अब यीशु मसीह की तरफ मुड़ गया है. मैं पूरी तरफ से यीशु मसीह को स्वीकार करके उसकी तरफ झुक गया हूं, मुड़ गया हूं. जैसे पहला पतरस 3 अध्याय की 21वीं आयत पढ़ ले जरा. पहला पतरस 3 अध्याय और उसकी 21 आयत. क्या लिखा है? पहला पतरस 3:21. और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है. उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से खुदा के वश में हो जाने का अर्थ है. बपतिस्मे का मतलब क्या है? कि शुद्ध विवेक से, अशुद्ध विवेक से नहीं, चोरी चलाकी छिपा चोरी से नहीं, धोखाधड़ी से नहीं, वरना तुम ही मारे जाओगे. अगर आप शुद्ध विवेक से अपने आप को खुदा को समर्पित कर रहे हैं तो फिर आपका बपतिस्मा लेना पानी का अच्छा रिजल्ट ले आएगा. लेकिन अगर आपने लोगों की देखा देखी, किसी लालच में, किसी धोखे में पानी में डूब का बपतिस्मा तो ले लिया, आपके पाप क्षमा नहीं होंगे, किसी कीमत पे नहीं होंगे, है ना. तो बट आंसर ऑफ ए गुड कॉन्शियस टुवर्ड्स गॉड, खुदा की तरफ एक अच्छे विवेक से मुड़ जाने का मतलब है बपतिस्मा.